टीचर यहाँ सबको पता है पूरे विश्वविद्यालय में तानाशाही व्यवस्था लागू है। किसी टीचर की हैसियत नहीं कुलपति के सामने अपनी बात कह सके। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के विद्रोहन में लगा हुआ है। कोर्सों का पता नहीं, किताबों का पता नहीं है, सिलेबस क्या हो गया इसका पता नहीं है, शिक्षक तय नहीं किए जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ाएगा क्या ये तय नहीं किए जा रहे हैं, कक्षाएँ हैं कि नहीं है, उसमें कक्षाओं में सीट है कि नहीं ये पता नहीं किया जा रहा है, बिल्डिंगें हैं कि नहीं है इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बस कोर्स बढ़ा दिया गया। 3 साल का BA होता था उसको 4 साल का स्नातक करने का क्या हो सकता था। VC शायद गोरखपुर विश्वविद्यालय को पहले नहीं मिले होंगे, मेरा पुराना बहुत अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इतना VIP कल्चर में रहने वाला मतलब कुलपति आपको लग रहा है कि वो छात्रों के लिए किसी प्रकार से हितकर हो सकता है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के सामने प्रांगण में मौजूद हैं और छात्रों से कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। और खबर ये आ रही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जो कि गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिए कहीं न कहीं शिक्षा का केंद्र बना रहता है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक नई शिक्षा नीति जो है लागू होने वाली है। और आपने हमारे पुराने भी कुछ वीडियो कुछ खबरों में देखा होगा कि उस लड़के लगातार विरोध छात्र उस मुद्दे इस नई शिक्षा नीति का कर चुके हैं। लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति जो लागू करने की तैयारी है उसमें बताया जा रहा है कि जो स्नातक के छात्र हैं उनको स्नातक 3 साल के बजाय अब 4 साल में पूरा करना होगा। इसका मतलब जो BA BSc BCom इत्यादि के जो छात्र हैं, जो कि 3 साल में जिनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाता था, अब उन्हें 4 साल का समय देना पड़ेगा। ऐसी कुछ तैयारी है नई शिक्षा नीति लागू करने की। कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ प्रभाव होने वाला है उन छात्रों के ऊपर। क्या नाम है सर? योगेश प्रताप सिंह। किस क्लास के छात्र? हमारा MA इकोनॉमिक्स चल रहा है इस बार। BA कितने वर्ष में आपने पूरा किया था? हमारा एडमिशन 2015 में हुआ था, 18 में पूरा हो गया था मेरा BA। 3 साल में पूरा हो गया? साल में पूरा हो गया। अब तैयारी ये है 4 साल में। देखिए क्या है ना, जब से ये सरकार बनी है सिर्फ प्रयोग युवाओं के साथ, नौजवान किसानों के साथ, सैनिक की तैयारी कर रहे नौजवानों के साथ चल रहा है। आप ये बताइए कि इनकी क्या नीतियां रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप कुलपति के सामने अपना कैमरा माइक लेकर के जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी करना क्या चाहते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ घन चक्कर है और कुछ नहीं है। इनके टीचर, इनका स्टाफ नहीं जान पा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करना क्या है। कभी कुछ लागू कर देते, कभी कुछ लागू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से गरीब किसान नौजवान के घर के जो लड़के हैं वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। आपने देखा है कि 2 दिन पहले भी सूचना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की फीस 2 गुनी बढ़ा दी गई है। कभी CBCS में फॉर्म भरने के नाम पर, सेमेस्टर शुल्क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फीस बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य रह गया और कुछ नहीं है। इस नए एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों 4 साल का जो 3 के बजाय 4 साल है उसमें कहीं कहीं दिक्कत होगा बच्चों को। दिक्कत हमकर विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं है। जो इनके टीचर, उनसे पूछिए, अब ट्रेंड है 4 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। चाहे आप बता पाएंगे कि आपका कोर्स क्या है। टीचर भी कहीं न कहीं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्या उस टीचर यहाँ सबको पता है पूरे विश्वविद्यालय में तानाशाही व्यवस्था लागू है। किसी टीचर की हैसियत नहीं कुलपति के सामने अपनी बात कह सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सारे टीचर परेशान हैं। पूरे साल भर टीचरों का एक काम रहता है टाइम टेबल तैयार करना, जो है कि क्रेडिट कोर्स भले नहीं पूरा होगा लेकिन पेपर करा देना। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, क्लर्क बना कर रख दिया गया यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों को। शिवशंकर गौड़ जी हैं, छात्रों की आवाज़ लगातार मुखरता से उठाते हैं। आपने अपना जो है स्नातक कितने वर्ष में पूरा किया था, पहले ये बता दें। मैं पूरा कर लिया था। अब 4 साल की तैयारी। देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक योजना है कि शिक्षा को कैसे समाप्त किया जाए। कुछ दिन पहले जैसे एक साथी छात्र नेता कह रहे थे, कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय, प्रदेश और देश के किसी विश्वविद्यालय की फीस नहीं बढ़ाई गई, लेकिन केवल नई शिक्षा नीति का नाम देकर गोरखपुर विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मेस की फीस बढ़ा दी जाता है। कहीं ना कहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के विद्रोहन में लगा हुआ है। कोर्सों का पता नहीं, किताबों का पता नहीं है, सिलेबस क्या हो गया इसका पता नहीं है, शिक्षक तय नहीं किए जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ाएगा क्या ये तय नहीं किए जा रहे हैं, कक्षाएँ हैं कि नहीं है, उसमें कक्षाओं में सीट है कि नहीं ये पता नहीं किया जा रहा है, बिल्डिंगें हैं कि नहीं है इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बस कोर्स बढ़ा दिया गया। 3 साल का BA होता था उसको 4 साल का स्नातक करने का क्या हो सकता था। तमाम प्रकार के यहाँ डिग्रियाँ देने का काम कुलपति जी के माध्यम से लागू किया गया। लेकिन एक भी भवन अभी बन के नहीं, चाहे एग्रीकल्चर आप देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी देख लीजिए। मूल्यांकन भवन को टेक्नोलॉजी बना दिया जाता है। दीक्षा भवन में पेड़ काट के वहाँ कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का क्लास चलाएंगे। वृक्ष पेड़ों को काट के एग्रीकल्चर का क्लास चलाएंगे। हमको समझ नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते यह विश्वविद्यालय में अनियमितता क्यों बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये संदेह हो रहा है, जिस प्रकार से रेल बेचने का काम भारतीय जनता
पार्टी ने किया, बस अड्डों को निजीकरण करने का काम किया। नहीं, दूसरा विषय नहीं, मुझे एक दिन उम्मीद है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महाराणा प्रताप शिक्षण प्रतिष्ठान का विश्वविद्यालय बन के तैयार है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक दिन अडानी लेंगे, नहीं अडानी लेंगे तो सराफा कोई ले लेगा। दूसरा विषय हो गया, एक सेकंड में रोक रहा हूँ। चलिए, आपने कमी बता दी, लेकिन कुछ जो उसमें पॉजिटिविटी है मैं उसको बता देता हूँ। नई शिक्षा नीति की जो 4 साल की व्यवस्था, उसमें हमने पढ़ा कि जो 4 साल में आप पूरा करेंगे, उसके साथ आपको स्नातक के साथ साथ शोध की जो है उपाधि और डिग्री मिलेगी, मतलब शोधार्थी छात्र आप कहलाएंगे। साथ में आप अगर 3 साल के बीच में 1 साल पूरा होने के बाद अपनी किसी कारण से अपनी जो है पढ़ाई छोड़ते हैं या फिर ब्रेक ले लेते हैं या फिर अपने जो स्नातक की पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, तब आपको जो है डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं ये तो छात्रों के हितों की भी तो बात हो रही है उसमें। आप एक ऐसा असमंजस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सपना दिखाने की बात कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। आप पढ़े लिखने को तो बहुत कुछ लिखा गया कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देंगे, ये भी लिखा गया, सारी व्यवस्था फर्जी लिख रहे हैं क्या लोग? लिखने का कुछ भी लिख सकते हैं। आप देखिए ना, और पूरा कैंटीन खाली है। 10 रुपये का समोसा बेच रहा है, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आज कैंटीन घाटे में चल रहा है। हम लोग एक दिन गए हुए थे, कैंटीन कह रहा घाटे में चल रहा है। अच्छी कक्षाएं बीए के लिए दे नहीं सकते, क्या शोध के लिए कक्षाएं देंगे? आप इस बात को समझिए। माननीय कुलपति जी को पता नहीं क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो केवल योजना बनाना जानते हैं, लेकिन उसको धरातल पे उतारना नहीं चाहते हैं। उनके टीचर कक्षाओं को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कक्षाओं में व्यवस्था है कि नहीं, पहले इसको सुनिश्चित कराया जाए ना। पेयजल की व्यवस्था के नाम पे और तमाम व्यवस्थाओं के नाम पे मूलभूत सुविधाओं से विश्वविद्यालय वंचित है, विद्यार्थी वंचित है, छात्रावास वंचित है, और आप कह रहे हैं कि इसको शोध कराएंगे, डिप्लोमा कराएंगे। ये फर्जी चीज़ें हैं। मतलब जो वरुण सर एक कुलपति, उनके ज़माने में बच्चों जब उन्होंने अनावश्यक कोर्सों को शुरू किया, तो जब वो चले गए तो डिग्रियां लेके बच्चे भटक रहे थे उधर। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर राजेश सिंह जी के जाने के बाद भी तमाम जो नए कोर्स शुरू हुए हैं, उसकी डिग्रियां अभी रद्दी के भाव विद्यार्थी लेके भटकने को मजबूर होगा। पोर्टल पे फीस कुछ और होता है और फीस वसूला कुछ और जाता है, ये जान लीजिए। कोई मतलब कहने आपके हिसाब से माने तो नई शिक्षा नीति के साथ साथ जो तमाम अनियमितता है और जो मूलभूत सुविधाएं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जो है वर्तमान में है। मंत्री को नहीं पता है शिक्षा नीति है क्या, सरकार को नहीं पता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़मंदल मचा हुआ है। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को बोल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री को। चलिए, आप बढ़िया नेता हैं, हम मानते हैं। आप दूसरे वे में जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक मिश्रा। क्या करते हैं आप? LLB 3य वर्ष का छात्र हूँ। नई शिक्षा नीति की कुछ तैयारी आप लोगों के विश्वविद्यालय में चल रही है, तो जो छात्र 3 साल में BA और BSc और BCom इत्यादि स्नातक के कोर्सेज किया करते थे, अब उनको 4 साल का समय देना पड़ेगा अगर लागू हो जाती है तब। उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो है एक बेहद कहा जाए कि कुलपति जी ने राज्य सरकार को खुश करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उसने लागू किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पहले नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी विश्वविद्यालय ने CBCS पाठ्यक्रम को नहीं अपनाया था, किसी भी विश्वविद्यालय ने नए कोर्सेज इसके हिसाब से नहीं तैयार किए। प्रोफेसर राजेश सिंह जो हमारे नए कुलपति आए हैं, इनका दूसरा साल चल रहा है यहाँ पे एज ए कुलपति। इन्होंने विश्वविद्यालय में जब यहाँ पे आए तो इन्होंने यहाँ पे लोगों को ख्वाब दिखाया था बहुत बड़ा बड़ा, हम विश्वविद्यालय को JNU जैसा इसका कैंपस बना के रख देंगे। लेकिन आज के समय में क्या है, जो परिस्थितियाँ कुछ दिन पहले अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे, शिवशंकर गौड़ जी, विश्वविद्यालय के एक एक डिपार्टमेंट में आपको बता दूं, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट पे आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता है। छात्र पीने के पानी के लिए भटकते हैं गर्मी के मौसम में। अभी कुछ दिन पहले एक संस्था के द्वारा NGO के तहत उसने अपना यहाँ पे एक संस्था का एक 9 फाउंडेशन के तहत जो पानी दे अपने CSR के तहत यहाँ पे एक RO लगवाया। आप लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे अव्यवस्था देख सकते हैं आप। वहाँ पे और जितने भी विश्वविद्यालय के विभाग हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको व्यवस्थाएं सही मिले। ऐसे समय में नई शिक्षा नीति को लागू करना एक जैसे ढोल पीटने जैसा सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका कोई भी वास्तविक धरातल पे कोई असर नहीं आने वाला है। अच्छा, ये बताइए, हर एक छात्रों को इससे समस्या हो रही है अधिकांश, क्योंकि आप छात्र हैं, छात्रों के बीच में रहते होंगे। शिक्षा नीति के तहत जो आप कह रहे हैं CBCS ला गया, ये पाठ्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचल का विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पढ़े होंगे, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुतायत संख्या में ऐसे छात्र आते हैं जो कि काफ़ी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और CBCS जैसे महंगे जो परीक्षा के वो हैं, जिस तरह से संचालित किया गया है, ये महंगी शिक्षा यहाँ के छात्रों के लिए किसी भी तरह से हितकर नहीं है। यहाँ के छात्र इससे परेशान हैं। अभी
बीकॉम के छात्र हैं उनके लिए फ़ीस कुछ और दिखाई जाती है, हकीकत में फ़ीस कुछ और वसूली जा रही है। CBCS के नाम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से वसूला जा रहा है, परीक्षा शुल्क अलग अलग से वसूली जा रही है, विभिन्न अलग अलग मतलब नाम दे के अनेक माध्यमों में पैसा वसूला जा रहा है। मतलब विश्वविद्यालय के उन्होंने धन उगाही का एक स्रोत बना के रखा है। कल सुनवाई नहीं होती है, छात्र अपनी बातों को लेकर किससे बात कर सकते हैं? विश्वविद्यालय के कुलपति को एक VIP गेट से एंट्री मिलती है, VIP लिफ्ट में खड़े होकर कुलपति अपने कार्यालय जाते हैं और उनको किसी भी कर्मचारी से, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के आपको पता होगा गुआक्टा जो यहाँ का संगठन है, यहाँ के जो जितने भी शिक्षक हैं उनका संगठन है, वो लोग जब उनसे नहीं मिल सकते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि एक सामान्य छात्र कोई मतलब पूरा VIP कल्चर है। अब हम अगर बात करें जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो ऐसा कल्चर लखनऊ दिल्ली में आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे वहाँ भी ऐसा होता नहीं है। ऐसे VC शायद गोरखपुर विश्वविद्यालय को पहले नहीं मिले होंगे, मेरा पुराना बहुत अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इतना VIP कल्चर में रहने वाला मतलब कुलपति आपको लग रहा है कि वो छात्रों के लिए किसी प्रकार से हितकर हो सकता है? जब से ये आए हैं संस्थान मतलब उत्तरोत्तर रूप से गिरावट ही हो रही है संस्थान की। मतलब कुल मिला जुला के कोई भी नीति कोई भी नियम लागू कर दी जाए, लेकिन अगर छात्रों को उनकी बात कहने के लिए एक ऑप्शन ढूंढना पड़े कि हाँ किससे कहा जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुलपति जी आप धरना देने जाएंगे, आप अपनी बात रखने जाएंगे कुलपति के समझ, कुलपति किसी प्रोफेसर को आगे कर देते हैं, प्रॉक्टर जी को आगे भेज देंगे, वो लोग आते हैं आपका पर्चा लेके चले जाएंगे, आपका ज्ञापन लेके चले जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से छात्रावास में रहता हूं और मैं आपको बता दूं कि छात्रावास में इतनी भी समस्या है कि लगभग 2 साल पहले कुलपति जी ने कहा था कि हम छात्रावास को सही कराएंगे। वहाँ पे आज के समय में पीने के पानी की किल्लत है, हम लोगों को ख़रीद के बाहर जाके। कुछ दिन पहले एक नया छात्रावास भी बनकर तैयार हुआ है, ये भी बता दूँ आपको। जी, तो नए छात्रावास का लाभ तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, वो अभी बच्चों को आवंटित नहीं किया गया क्या? वो आवंटित नहीं किया गया है। वो छात्रावास विभिन्न राजनीतिक प्रयोजनों के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक संगठन। नाम लीजिए, अरे आप छात्र हैं, युवा हैं, नाम लीजिए, कोई दिक्कत मैं किसी राजनीतिक संगठन का नाम नहीं लूँगा। वो जो है हॉस्टल को संगठनों के लोगों को रहने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन उनको पिछले साल से वो बन के तैयार हुआ है, उसका लाभ नहीं दिया गया। अच्छा, ये भी बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, छात्र हैं, LLB के छात्र हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि एक नया जो है छात्रावास बन के तैयार हुआ है, लेकिन वो छात्रों को आवंटित नहीं किया गया, बल्कि कुछ राजनीतिक चीज़ें उसमें होती हैं या फिर कुछ राजनीतिक से जुड़े लोग होते हैं, वो उसका लाभ उठा लेते हैं। ये भी जो है बड़ी बात ये छात्र कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। आप पढ़ाई करते हैं कि छात्र नेता हैं? नहीं, पढ़ाई करते हैं और विद्यार्थियों की बात मैं करता हूँ, इसलिए छात्र नेता कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पवन जी, आप BA तो कर चुके होंगे और स्नातक कर चुके होंगे, आपको देख के लग रहा है। जी। कितने साल में किए? मैं 3 साल में ही किया था स्नातक। जी। कुछ आइडिया अगर आपको होगा, छात्रों की बात करते हैं तो अब 4 साल में उसकी तैयारी है, 4 साल में अब होगा, ऐसी कुछ तैयारी, ऐसी कुछ योजना बन रही है विश्वविद्यालय में? जी, बिल्कुल। 4 साल का स्नातक और प्रस्नातक का एक नियम बना हुआ है विद्यार्थी हित में। बहुत ही अच्छा नियम है ये, क्योंकि जो हम पढ़ाई 3 साल के लिए करते हैं, वो पढ़ाई हमें 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन का मिलता है। अगर 1 साल और हम करते हैं तो हमें प्रस्नातक की डिग्री मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। समय हमारा डिग्री लेने में चला जाता है, हम कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। और जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, वो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है कि वो हमारा कंपटीशन का एग्ज़ाम भी हो सके और हमें डिग्री भी मिल सके। कुल मिला जुला कर ठीक है 4 साल। हाँ, अच्छी है। लोगों से हम बात कर रहे थे, छात्र नेता ही थे, आपके साथी और कुछ छात्र भी थे, वो तो कमियां गिना रहे थे। जबकि मैंने भी बताया कि अगर 4 साल का आप समय देंगे तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, और अगर बीच में किसी कारण से आप अपनी कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर पूरा करते हैं तो आपको साथ साथ शोधार्थी छात्र होने का भी एक कहीं कहीं डिग्री मिलेगा, आप शोधार्थी छात्र भी कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं कि 1 साल का जो वक्त होता है वो बहुत कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। उस समय में विद्यार्थी पैसे भी जुटाता है, फीस भी देता है, जो गरीब पिछड़े बैकग्राउंड से आता है, पैसा भी देता है, समय भी देता है, और डिग्री नहीं मिल पाती है। और उसके साथ साथ ऐसा पहले का ऐसा सिलेबस था जिस सिलेबस से हमें कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती थी। ये नया जो है कि कोर्स डिज़ाइन बना हुआ है और इससे सहायक सामग्री भी मिलेगी,
कंपटीशन का एग्ज़ाम भी हम क्लियर कर सकते हैं और अपने कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहायक सामग्री से मैं एक सवाल आपसे करूंगा, छात्रों की आप बात करते हैं। सहायक सामग्री से याद है, एक छात्र थे, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बताया कि सहायता के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं। अगर किसी छात्र को अपनी बात अपने कुलपति से या फिर अपने जो जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन के लोग हैं उनसे कहने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई मिलता नहीं है, तो कैसे सहायक सामग्री उपलब्ध करा पाएंगे? कोर्स का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कंपटीशन के लेवल का डिज़ाइन है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सहायक सामग्री कही है, न कि इस परिप्रेक्ष्य में कि विश्वविद्यालय में आई और सहायता के लिए कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि विश्वविद्यालय में जिस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अन्य अगर सहायता छात्र को चाहिए तो बता रहे हैं लोग कि देखिए ये लोग अभी थे, ये लोग बता रहे हैं कि कुलपति जी मिलते ही नहीं हैं। बिल्कुल कुलपति नहीं मिलते, ना कुलपति मिलते हैं, ना परीक्षा नियंत्रक मिलते हैं, ना ही यहाँ के डीन मिलते हैं, कोई मिलता नहीं है, ना ही कोई हमें कुछ अपना एक दिखा पाता है, रास्ता दिखाता है। ऐसे में विद्यार्थी इधर उधर भटकता है। इसलिए विश्वविद्यालय को इस पर सचेतन इसको एक अपने संज्ञान में लेते हुए कई सारे हेल्प डेस्क बनाने चाहिए, कई सारे हेल्पलाइन नंबर बनाने चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बनाने चाहिए और जिस पर त्वरित होकर कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी भले भटकता है लेकिन नई शिक्षा नीति आपके हिसाब से ठीक है? नई शिक्षा नीति हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी तो आपने तमाम जो है अच्छाइयाँ गिना दी। अच्छाइयाँ इसलिए गिनाई चूँकि हम लोग जानते हैं, मैं जान रहा हूँ कि ये जो नया परिप्रेक्ष्य बना है ये सिर्फ यही नहीं है। ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन इन लोगों के हाथ से नहीं बना है। मतलब ठीक है कि गलत है? एक शब्द में नहीं, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल ठीक। ओवरऑल ठीक नहीं है लेकिन कुछ ठीक है। कुछ ठीक है। तो छात्रों को लाभ मिलेगा कि नुकसान होगा, ये बता दीजिए। छात्रों को 4 वर्ष के कार्यक्रम से लाभ मिलने वाला है जी। मतलब ठीक है, चलिए मान लेते हैं। पवन जी कह रहे हैं ठीक है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम मौजूद थे और कुछ छात्रों से और कुछ छात्रों के हित की बात करने वाले छात्र नेताओं से हमने बात की और समझने का प्रयास किया कि क्या जो नई शिक्षा नीति लाने की तैयारी है और जो BA BCom BSc इत्यादि जो स्नातक के कोर्सेज हैं जो कि 3 साल में पूरे किए जाते हैं, उनको जो 4 साल में पूरा करने की जो तैयारी विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा की जा रही है, उससे क्या कुछ लाभ और क्या कुछ नुकसान यहाँ के छात्रों को होने वाला है, इसके विषय में हमने यहाँ के छात्रों से बात की। कुछ लोगों ने तमाम कमियाँ गिनाई, कुछ लोगों ने कुलपति महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए, साथ ही कुछ छात्र और एक आध छात्र नेता ऐसे थे जिन्होंने गुणवत्ता भी बताई और कहा कि हाँ ठीक है, और साथ ही कुछ लोगों ने कमी भी बताई। अब देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या ये नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को कितना लाभ और कितना नुकसान होने वाला है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।